नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सेहत तहलका में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि रस्सी कूदने से क्या होता है और उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं। देखिए, वर्कआउट हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए वक्त निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग कहते हैं कि अगर आपके पास वॉक करने का या जिम जाने का वक्त नहीं है तो आप घर पर ही रस्सी कूद लें, यानी रोप स्किपिंग कर लें। और वो लोग बिल्कुल सही भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ रस्सी कूदने से ही आप काफी ज्यादा कैलोरी घटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं रस्सी कूदने से क्या फायदे होते हैं। देखिए, रस्सी कूदने से एक तो आपके हाथ मजबूत होते हैं, शरीर आपका और भी फ्लेक्सिबल बन जाता है, पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती है। साथ ही कार्डियो हेल्थ भी आपकी अच्छी बनी रहती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर को फुर्तीला भी जो है बनाए रखता है। ये वर्कआउट के पहले अगर आप रोप स्किपिंग करते हैं तो शरीर को आपके वार्म अप कर देता है, लंबाई भी आपकी बढ़ाता है, चेहरे की सूजन को भी रस्सी कूदने से कम किया जा सकता है। देखिए, रस्सी कूदने के अगर फायदे हैं तो इससे कई नुकसान भी हो सकते हैं। इसका प्रभाव घुटने और बॉडी में अन्य जॉइंट्स पर भी देखने को मिलता है, इसीलिए सभी को इसके फायदों के साथ साथ इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं रस्सी कूदने से यानी रोप स्किपिंग से क्या नुकसान होते हैं या इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए, रस्सी कूदने के दौरान शीन स्प्लिंट होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ये एक तरह की इंजरी है जिसमें शीन बोन में दर्द होती है। इस स्थिति को मीडियल ट्राइबल स्ट्रेस सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस स्थिति में पैरों में कसाव ज्यादा महसूस होता है और स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा है काफ स्ट्रेन। देखिए, काफ स्ट्रेन को पुल्ड काफ मसल्स भी कहा जाता है। चाहे कोई भी एथलीट हो, उसको कभी ना कभी इस समस्या का एहसास या फिर अनुभव जरूर होता है। ये इंजरी आमतौर पर जंपिंग, रनिंग और बहुत जल्दी मूव करने की वजह से होती है। किसी भी शारीरिक गतिविधियों को करने से पहले अगर वार्म अप ना किया जाए तो उसका खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए रस्सी कूदने से पहले बॉडी को इसके लिए तैयार करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा रस्सी कूदने से ब्रेस्ट पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। देखिए, ब्रेस्ट कॉपर लिगामेंट और स्किन के स्ट्रक्चर पर टिका होता है। जब आप बार बार रोप जंपिंग कर रहे होते हैं या फिर अन्य कोई भी वर्कआउट कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में लिगामेंट और स्किन लगातार पुल होती रहती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट सैगिंग हो सकती है। तो आप ऐसे में इसे सपोर्ट करने के लिए प्रीमियम क्वालिटी के स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकते हैं। महिलाओं के यूट्रस पर भी इसका असर जो है नजर आ सकता है। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल और हेल्दी फीमेल हैं और रोप स्किपिंग करते हैं तो ये आपके यूट्रस को प्रभावित नहीं करता। यूट्रस बेहद मजबूत लिगामेंट द्वारा होल्ड किए जाते हैं, तो रोप स्किपिंग यूट्रस को हानि नहीं पहुंचा पाती। इसके अलावा अगर आप यूट्राइन प्रोलैप्स से पीड़ित हैं, यानी कि अगर आपको यूट्राइन प्रोलैप्स नाम की बीमारी या समस्या है, तो ऐसी स्थिति को और भी ज्यादा जो है रोप स्किपिंग गंभीर कर सकती है। तो ऐसे में यूट्राइन प्रोलैप्स की स्थिति में लिगामेंट डैमेज से गुजर रहे होते हैं और बेहद ही कमजोर हो जाते हैं और उनकी यूट्रस को होल्ड करने की क्षमता भी काफी कम हो जाती है। इस स्थिति में अगर आप जंपिंग एक्सरसाइज करती हैं तो यूट्रस अपने ओरिजिनल पोजीशन से खिसक सकता है, तो आपको नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो रोप स्किपिंग करते हैं या जो मोटे लोग हैं और आप चाहते हैं कि वो पतले हो जाएं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही सेहत संबंधित अधिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सेहत तहलका के साथ। शुक्रिया।